मुबारक समय के लिए जो आपने बख्शा। दुआ चाहते हैं खुदा, अब जब हम इन कलाम की बातों को सुने, सीखें और इन पर मनन करें, खुदा आप हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई करना, हमें बताना खुदा, और हर बात में परमेश्वर हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। और जो आज कलाम की बातों को हम सीखें, इनको महज सीखने वाले नहीं पर अपनी जिंदगी में जज्ब करके इन पे चलने वाले हो सके। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज आप सब इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि जो नए नियम की जो मैंने कलाम के हिस्सों को लिया है, मैंने केवल 2 ही आयतों को लिया है अलग अलग जगहों से। वो 2 आयतें क्या है? एक मत्ती में से और एक रोमियो में से। क्या है? हम एक एक बार दोनों आयतों को हम पढ़ देंगे। पहले मत्ती 5 उसकी 17 आयत पढ़ दीजिए। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। हाँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ये ना समझो कि मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, पर लोप नहीं, पर इसको अगर हम, मेरे को ये आयत हमेशा उर्दू में याद रहती थी, और मैं कल या परसों जब 2 दिन से मैं इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा था, तब मुझे समझ आया कि हिंदी में जो वर्ड यूज किया है वो लोप किया है, पर जो उर्दू में वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है कि ये ना समझो मैं शरीयत को खत्म करने आया हूँ, पर खत्म करने नहीं, पर शरीयत को पूरा करने। और इंग्लिश में है, आई हैव नॉट कम टू आई हैव नॉट कम टू Matthew 5:17 abolish the law but to fulfill the law, है ना? मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं पर उसे पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह बात कहते हैं। उसी के साथ अब जब अगली आयत आप निकाल के पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 14 आयत, रोमन्स 6:14, वहां पर क्या लिखा है? तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। हाँ, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन, पौलुस कह रहा है तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। इंग्लिश में है यू आर नॉट अंडर लॉ बट ग्रेस। ठीक है, इंग्लिश में यही है ना, यू आर नॉट अंडर लॉ। एक जगह लिखा है यू आर नॉट अंडर लॉ, और एक जगह यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इस लॉ को फुलफिल करने आया हूं। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है? जीसस सेइंग आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ, पॉल इज सेइंग यू आर नॉट अंडर लॉ। तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बिब्लिकली? यस या नहीं? हाँ, मिस्टर साजवान कह रहे हैं कि नहीं है, बाकी लोग हाँ, कौन कह रहे हैं नहीं है? एक कह रहे नहीं है, बाकी सब कह रहे हैं। मैं इसलिए क्योंकि ना, अगर आपने ये दोनों, ये जो शुरू में मैं बता रहा हूं, ये दोनों आयतों का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर ये नहीं समझा तो पूरा सरमन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि मैं आज एक बहुत अहम चीज के ऊपर प्रीच कर रहा हूं, लॉ एंड ग्रेस। हम किसके अधीन रहे, व्यवस्था के अधीन या अनुग्रह के अधीन? क्योंकि जब मैं बाइबल खोल रहा हूं और वो बाइबल एक जगह मुझे बोल रही है कि खुदावंद यीशु मसीह तो व्यवस्था को पूरा करने आया, अब जब वो पूरा करने आया तो मेरा भी फर्ज है पूरा ही करना है। पर एक जगह लिखा है कि तुम व्यवस्था के अधीन ही नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो, तो उस व्यवस्था का क्या लेना देना? फिर मेरे को क्यों पूरी करनी है? मैं उसके अधीन ही नहीं हूं। और ये आपको लग रहा होगा जो मैंने कलाम का जो हिस्सा लिया है हमसे ये रिलेट नहीं कर रहा है। बाहर थोड़ा बोल देना, धीरे बात करें, अगर बात करें, मेरे को शोर आ रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो
बात मैं बोल रहा हूँ ये मेरी जिंदगी से कैसे रिलेट करेगी, पर अगर आप मसीह हैं और मसीह ईमान में चलते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिलेट करेगी। कैसे करेगी? इसको मैं समझाता हूँ। फर्ज कीजिए हम सबने कभी ना कभी स्कूल में पढ़ाई करी होगी। स्कूल में अगर टीचर एग्जाम्स हटा दे, एग्जाम लिए ही नहीं जाएंगे, टीचर आप पे भरोसा कर ले कि भाई तुम पढ़ लेना, तो आप बताइए कितने पढ़ेंगे? टीचर पढ़ा रहा है और इस भरोसे पे टीचर पढ़ा रहा है कि तुम पढ़ लेना, एग्जाम नहीं लेंगे हम ये मान के चलेंगे कि तुमने ये बात सीख ली या तुमने ये बात पढ़ ली। कितने पढ़ेंगे अगर एग्जाम खत्म हो जाए? पता नहीं, 20 भी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है? वो बेहतर होंगे या बुरे हो जाएंगे? बुरे हो जाएंगे ना। तो अगर पॉलुस की बात को मैं मान के चलूं और आपको व्यवस्था की अधीनता से हटा दूं और खुदा इस भरोसे पे चले कि तुम सब कामों को ठीक करोगे, तो क्या हम करेंगे? फ्री पास दे दिया खुदा ने ना, व्यवस्था, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ मानना नहीं है, तुम पे अनुग्रह है, मैं माफी दे दूंगा। तो कितने ही गुनाह करते जाए? इस क्वेश्चन को कभी ना कोई अपने मन में जरूर पूछता है कि परमेश्वर अगर माफी देता रहेगा तो कितने गुनाह तक? अनुग्रह है ना, आपको ग्रेस मिली हुई है कि खुदा माफ करेगा। अब कहां तक करेगा? क्योंकि हम तो व्यवस्था के अधीन है ही नहीं, तो मेरे पे कोई कानून नहीं लगता, मेरे पे कुछ नहीं लगता, खुदा माफी दे रहा है, खुदा माफी देगा। पर जब मैंने यही चीज आपसे जब पूछी कि अगर एग्जाम हटा दिए जाए तो कितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आपने कहा शायद ही कोई पढ़ेगा। तो उसी तरीके से जब हम इंसान होकर इस बात को समझ सकते हैं कि इंसान नहीं पढ़ेगा, तो क्या खुदा को यह बात नहीं पता है कि अगर मैं इनके ऊपर से व्यवस्था हटा दूंगा तो ये कैसे हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई लॉ नहीं है तो आप मर्डर भी कर दीजिए, आपको तो माफी मिल जाएगी। आप झूठ बोलते रहिए, आपको माफी मिल जाएगी। इसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं लोग, पर क्या ये सही है? नहीं। पर जब बाइबल में लिखा है तो लोग उस बात को मानते हैं, उस बात को पढ़ते हैं, और लोग कहते हैं मैं तो अनुग्रह में हूं, खुदा मुझे माफी देगा। अब इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते ना हम कि आप अनुग्रह में हैं और खुदा आपको माफी देगा, क्योंकि वो जो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के एक तरफ लटका था, पूरी जिंदगी उसने सारे बुरे काम किए होंगे, पूरी जिंदगी उसने सब गलत किया होगा। लास्ट मोमेंट पे उसने यीशु मसीह के सामने बोल दिया कि तू अगर अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने उसे बोला आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो कहां लगा कानून? इस लॉजिक को देखे तो कोई भी बोल सकता भाई साहब उस पे तो अनुग्रह हो गया तो हम पे भी हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉ क्या है, व्यवस्था क्या है। व्यवस्था का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। जब भी हम बोलते हैं व्यवस्था विवरण या व्यवस्था, हिंदी में व्यवस्था वर्ड है, इंग्लिश में लॉ है। और अगर आप पुलिस या न्यूज सुनते हो तो आपको एक वर्ड सुनने में आता होगा, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ के साथ ऑर्डर लगा रहता है। क्यों लॉ एंड ऑर्डर क्यों लगता है? कि लॉ की वजह से समाज में ऑर्डर बना रहता है। नहीं तो कोई भी किसी की जमीन हड़प ले, कोई भी किसी को मार दे, कोई भी किसी से पैसे छीन ले, कोई भी किसी को नौकरी पे रख के तनख्वाही ना दे, कौन पूछ रहा है? इसीलिए कानून है ना कि आप गलत ना कर सको। परमेश्वर ने भी कई कानून दिए। परमेश्वर ने सबसे पहले एक कानून दिया, टोटल गिनती में एक, सिर्फ एक कानून दिया हव्वा को कि भाई तुम इस पेड़ के फल को
टोटल पूरी दुनिया में एक ही कानून था जो मानना था। हव्वा ने क्या वो माना? तोड़ दिया। परमेश्वर को लगा कि ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, इनको थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। जब एक कानून दिया वो नहीं मान रहे तो इनको थोड़ा बताना पड़ेगा ताकि ये माने। तो परमेश्वर ने एक के बाद फिर क्या किया? 10 दे दिए, 10 कमांडमेंट्स। टोटल 10 कानून है और कुछ नहीं मानना, ये 10 को फॉलो कर लो। वो 10 जो हुक्म दिए, क्या वो लोगों ने माने? जब तक मूसा उस पहाड़ से उतरा तब तक ही लोग उन हुक्मों को तोड़ चुके थे। पहला हुक्म क्या है? और जब मूसा वो पट्टियां लेके नीचे उतरा, लोग क्या कर रहे थे? बाय द टाइम मूसा नीचे अभी तक अनाउंस भी नहीं कर पाया होगा उन कानूनों को कि क्या है, उसके पहले तोड़ चुके हैं। फिर परमेश्वर को लगा कि भाई इनको और डिटेल में देना पड़ेगा ताकि ये गलती ना करे। सीधे सीधे इनको समझ नहीं आ रहा, तो पूरी लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है उसमें बहुत एक्सट्रीम डिटेल में दिए हैं सारे कानून कि अगर ये होगा तो तुम्हें ये करना है, इस तरीके से त्योहार मनाओगे, इस तरीके से तुम ये कुर्बानी दोगे, वो कुर्बानी दोगे। खुदा ने पूरी लय व्यवस्था दे दी। क्या लोगों ने माना? हाँ, फिर तोड़ दिया। उसके बाद यहां तक नहीं रुका, जो लॉ खुदा ने दिया था उस पे सदूकी, फरीसी, शास्त्रियों ने भी और इंटरप्रिटेशन बना ली। खुदा ने तो कानून दिया ही कि तुम ये करना, सदूकी, फरीसी, शास्त्रियों ने उन कानूनों पे भी कानून बना दिए। अगर आप मरकुस की इंजील उसका 7 अध्याय उसकी पहली 4 आयतें पढ़ेंगे, मरकुस 7 1 से 4, क्या लिखा है वहां? मरकुस की इंजील 7वां अध्याय पहली आयत से चौथी आयत। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे, हाँ उनके पास इकट्ठे हुए। हाँ और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। हाँ क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपराओं पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। ठीक है। अब ये जो आपने 4 आयतों में जो कानून पढ़े, ये लय व्यवस्था में कहीं नहीं, व्यवस्था विवरण में भी कहीं नहीं है। ये शास्त्री फरीसियों ने बना दिए थे। हाथ धो के खाना खाना है, और अगर कोई बाजार से आ रहा है तो उसे नहा के खाना खाना है, और जिन बर्तनों में खाना खाया जाए उन बर्तनों को मांजना है। ये प्योरिटी के रिचुअल्स में आ गए। ये बाइबल में नहीं थे, ये खुदा ने नहीं दिए थे, पर इन लोगों ने जोड़ दिए थे। और जब ये लोग इस बात को नहीं मानते तो प्रभु यीशु मसीह को कंप्लेंट भी करते हैं ये फरीसी सदूकी। तो मेरा कहने का, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर मेरा कहने का मतलब है जो लॉ खुदा ने दिए थे उसके आगे समाज ने भी लॉ बना दिए थे बड़े सारे, पर उसको भी लोग तोड़ रहे थे। तो जब इतने कानून तोड़े जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है हम किधर खड़े हैं? आप और हम क्या खुदा की व्यवस्था, खुदा के कानूनों को, उस लॉ को जो हमारे लिए, हमारे ऊपर व्यवस्था रखी गई है, क्या हम उसे पूरी तरह मान पाते हैं या तोड़ देते हैं? हाँ, खुदा को यह समझ आ गया कि यह व्यवस्था में चलने के लायक नहीं है, पर उसका यह मतलब नहीं है कि आप पे व्यवस्था नहीं लगेगी। व्यवस्था टूटती आ रही है पहले दिन से, और लॉ जो है, जो हमारे ऊपर बाइबल की बातें जो पादरी भी बोल रहे होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी बोल रहे होते हैं, और बाइबल में हम पढ़ भी रहे होते हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मानने के टाइम पे सब भूल जाते हैं। कई बार बहुत अच्छे सरमन मैं दूं या कोई पादरी दे और चर्च में बड़ी बढ़िया प्रीचिंग हो गई, लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, और जस्ट चर्च खत्म होते ही आपस में झगड़ लिए। चर्च खत्म होते ही एक दूसरे के साथ
बुराई में लगे पड़े हैं। तो व्यवस्था हम भी तोड़ते हैं। इसीलिए व्यवस्था अगर आपको समझनी है तो आपको समझने के लिए रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 20 आयत को समझना होगा। वहां क्या लिखा है? रोमन्स 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से हाँ कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, हाँ, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था किस चीज के लिए? व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान। तो इसीलिए जिस लॉ को आपके ऊपर लगाया गया है वो इसलिए है कि आप पहचान सके कि गुनाह क्या है और गुनाह क्या नहीं है। लॉ से आप साफ सुथरे नहीं हो जाएंगे, कानून से आप साफ सुथरे नहीं हो जाएंगे। कानून इसलिए ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या। अगर पाप की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए या मुझसे पूछी जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन, गुनाह क्या होता है, तो मैं एक बहुत अच्छी आयत है जो मैं हमेशा कोट करता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप भी उसको याद रखें। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17, याकूब की का खत, उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत। इसको मैं गुनाह की डेफिनेशन मानता हूं। याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। सिंपल सी बात है ये एक कानून है जो हर जगह लग जाता है। अगर आप भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते तो वो, अगर आप जानते हैं कि मेरी गवाही से ये शख्स बच सकता है और यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूं पर मैं चुप रह गया, कौन इस खड्डे में फंसे, तो वो गुनाह है या सही है? हाँ हाँ। इसलिए व्यवस्था आपको बचाएगी नहीं, व्यवस्था आईना है। लॉ जो है, व्यवस्था जो है वो मिरर है। आप गंदे हैं वो गंदा दिखाएगी, आप साफ हैं वो साफ दिखाएगी, लेकिन वो आपको साफ नहीं करेगी। व्यवस्था आपको साफ नहीं करेगी। लॉ इज डायग्नोसिस। लॉ डायग्नोज कर देगी तुम में क्या प्रॉब्लम है, व्यवस्था डायग्नोज करेगी कि ये गलत है और तुम ये गलत कर रहे हो। ट्रीटमेंट अनुग्रह से आता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों बोला कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया? क्यों? क्योंकि उसने परफेक्टली हर एक कानून को ओबे किया है। इतना परफेक्ट है कि उसके बारे में भविष्य जो जो मेमना है, जो कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाता था पूरे जगत के लिए, उसकी एक कंडीशन होती थी कि उसकी कोई भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। जो मेमना चढ़ाया जाएगा उसकी कोई भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें होता यह है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी। इस लेवल तक लॉ को परफेक्टली खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। ना तो वो लस्ट में आया, ना वो जेलेसी में आया, ना उसने झूठ बोला। हम हर रोज इन चीजों को तोड़ते हैं। उसने केवल कंप्लीट नहीं किया, उसके मीनिंग को भी एलिवेट कर दिया। जो व्यवस्था है, व्यवस्था का जो मतलब है वो यीशु मसीह के लेवल पे अगर आप देखेंगे, आप कहीं से कहीं फॉलो नहीं कर सकते। मत्ती 5 उसकी 21 और 22 आई। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा खून ना करना, ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला है? मत्ती 5 उसकी 21 और 22 आई। तुम चुके हो हम्म। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हाँ कि हत्या ना करना, हाँ। और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हम्म। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा हाँ वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, हाँ। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, हम्म। और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे
अरे मूर्ख तो बहुत अच्छी हिंदी में शब्द बोला कि कोई बोले ओ गधे, बेवकूफ, इतना बोलने भर से नर्क की आग के, हाँ, के दंड के किस लेवल पे है प्रभु यीशु मसीह का जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, किसी पे गुस्सा कर देना मर्डर के बराबर है। तो आप और मैं कितने मर्डर कर चुके हैं? कहने की बात यह है, और भी जगह आप पढ़ोगे तो मेरा कहने का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह उस गुनाह को केवल कर लेने तक नहीं, मन के लेवल तक ले आए। तुम अपने मन में भी लाते हो, क्योंकि मर्डर की शुरुआत गुस्से से होती है। वो रूट कॉज की तरफ जाते हैं कि मन में अगर तुम्हारे आ भी गया तो तुमने उस गुनाह को कर दिया। इस लेवल तक प्रभु यीशु मसीह अगर व्यवस्था को ले गए हैं तो उस लेवल पे फुलफिल किया है। मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, और पूरा मैंने इस तरीके तक किया है, यहां तक कि जो मुझे मार रहे हैं मैंने खुदा को बोला, आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पनिशमेंट को भी लिया जो उस गुनाह के लिए दी जाती है, शरीयत को भी पूरा किया और उस पनिशमेंट को भी लिया, क्योंकि कलाम कहता है मौत की मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप को लिया अपने ऊपर और उसकी मजदूरी को चुकाया, जो कि मृत्यु है। यहां पर आता है कि आप और मुझे जिस गुनाह का आपको और मुझे जो पे करना था, वो किसने पे किया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो शरीयत आप पूरी नहीं कर सकते, पर उसने आपके लिए उसको पूरा किया। क्योंकि शरीयत पूरा करना क्या होता है? लॉ पूरा कंप्लीट करना ये होता है। लॉ है कि आप लाल बत्ती पार नहीं करेंगे। आपने लॉ तोड़ा तो उस लॉ की सजा क्या है? फाइन है। फाइन आप पे करेंगे तब वो कंप्लीट होगा। लॉ कंप्लीट कब होता है? जब लॉ की आपको सजा मिल जाए। और अगर आप उस कानून को नहीं तोड़ रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को नॉर्मल बिता सकते हैं। खुदावंद ने उस शरीयत को पूरा इस तरीके से किया कि उसने उस गुनाह को नहीं किया जो उस शरीयत में आता है, पर उस गुनाह की सजा उसने भुगती है। लाल बत्ती आपने पार करी, फाइन प्रभु यीशु मसीह ने भरा है। सिंपल मीनिंग ये है। अब जब ये शरीयत प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है, तो पौलुस कहता है तुम शरीयत में नहीं पर तुम अनुग्रह में हो। यू आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। अब यहां पे पॉल ये नहीं कह रहा है कि तुम अब जो चाहे वो करो, शरीयत के सारे कानून खत्म, अब तुम जो जैसे चाहे वैसे रहना है, जैसे घूमो, जितने गुनाह करने करो, क्योंकि तुम्हारे गुनाह तो पे हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर कोई मोरालिटी नहीं लगेगी। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। ये लॉ है, ये लॉ की सजा है, आपको मिलनी चाहिए थी, पर आपको ये नहीं मिली है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको ये मौका दे रहा है कि तुम अपने गुनाहों से पलट सको। उस लॉ की जो सजा है, उस व्यवस्था की जो सजा है, वो तुम्हें ना मिले, क्योंकि उसकी सजा मैंने भुगत ली है। तुम्हारे लिए रास्ता खोला है कि तुम अपने गुनाहों को मान सको, और वो गुनाहों को मानने का जो रास्ता खुला है वो अनुग्रह है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तुम पे व्यवस्था लगनी थी और व्यवस्था के हिसाब से सजा मिलनी थी, पर वो सजा नहीं मिल रही है क्योंकि तुम पर खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है। उस अनुग्रह में आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी गुनाहों से बाज आ सके। क्योंकि अगर तुम पे कानून लगा दिया जाए तो तुम इस लायक नहीं हो कि तुम कहीं भी स्टैंड कर सको, क्योंकि तुम गलतियां कर चुके हो और उस गलती की सजा मौत है। पाप की मजदूरी मृत्यु। अब इस बात को ध्यान से समझना जो अब मैं बोलूंगा। मेथोडिस्ट चर्च बाकी चर्चेस से थोड़ा सा अलग है। वो इस वजह से अलग है क्योंकि जॉन वेस्ली एक चीज समझा कर गए, वो ये समझा कर गए कि पहली चीज
प्रिवीनियंट ग्रेस, ये जो अनुग्रह है ये तुम्हें पहले से मिला हुआ है, तुमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है, पर तुम चाहो तो इसे रिजेक्ट कर सकते हो। अनुग्रह आपके ऊपर है, पर आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसी जिंदगी जीते हैं जो खुदा के मुताबिक नहीं है, तो आप उस अनुग्रह से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी पापी उसकी नजदीकी में या मौजूदगी में परमेश्वर की नहीं आ सकता। तो अगर हम अपनी जिंदगी को उसी ढर्रे पर चलाए चल रहे हैं जिस पर चल रहा है, तो आप उस अनुग्रह को रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत सारी डिनोमिनेशंस में ये बात नहीं है। कई जगहों पर ऐसा है कि कुछ भी करते रहो, पहले से परमेश्वर ने एक नंबर चुन लिया है, वो लोग चुने हुए हैं और वो चुने जाएंगे। अगर आप उनमें हो तो ठीक, नहीं हो तो आप बाहर। कुछ डिनोमिनेशन में ये माना जाता है कि अगर आप इस तरीके से दुआ करते हो और इस तरीके से काम करते हो और इस तरीके से आप इबादत करते हो तो ठीक है, इस तरीके से नहीं कर रहे हो तो आप गुनहगार हो। मेथोडिस्ट चर्च कहता है कि नहीं, खुदा का अनुग्रह सबके लिए है, और जो इन कलाम की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं, उनके ऊपर खुदा का अनुग्रह है। और जो इन कलाम की बातों से मुकरते हैं और पीछे हटते हैं या अपनी जिंदगी को इन कलाम की बातों के बाहर चला रहे हैं, वो अनुग्रह के बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको ये मौका दिया है माफी का नहीं, माफी मांगने का। माफी आपको तभी मिलेगी जब आप माफी मांगोगे। लोग इस भुलावे में रहते हैं कि खुदा तो माफ कर ही रहा है, मेरे को माफी मिलती रहेगी। माफी आपको तब मिलेगी जब आप माफी को मांगोगे। इसीलिए जब हम उस डाकू की, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, जब मैं बात करता हूं, तो दो डाकू लटके थे, एक राइट में एक लेफ्ट में। एक ने क्या कहा कि तू हमें भी बचा, और साइकोलॉजिकली जब वहां पे आप मौत के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि भाई अगर तू बचा सकता है तो मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म होने वाली है, ना अब मैं कुछ खा पाऊंगा, ना घूमने जा पाऊंगा, ना कुछ कर पाऊंगा, और मैं जलील हो रहा हूँ लोगों के आगे, इस क्रूज पर टंगा हुआ हूं। मौत जब आंखों के सामने आती है, आदमी का बिल्कुल बेस इंस्टिंक्ट निकल आता है। बेस इंस्टिंक्ट क्या होता है कि मुझे कैसे भी बचना है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जब तक वो बीमारी सीरियस नहीं होती, वो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा इधर से चोरी कर ली, परहेज नहीं किया, चल रहा है, चलने दो। जब वो ऐसे एंड स्टेज पे आती है ना बीमारी, तब वो पेशेंट के मुंह से निकलता है कि खुदा एक मौका दे दे, अब मैं इस काम को, क्योंकि तब आपको एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं किस कंडीशन में आ गया हूं, अब क्या करूं। उस समय बहुत से लोग आते हैं कि खुदा एक बार जिंदगी दे दे, तो अब जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा। वो बेस इंस्टिंक्ट निकल के आती है उस मौत की कंडीशन में, जहां पर यही नहीं पता कि क्या हाल होगा, अब मौत सामने खड़ी है। उस कंडीशन में एक डाकू जो लटका हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी। उस मोमेंट में विश्वास दिखाना बहुत मुश्किल है। जिस मोमेंट में इस शख्स ने विश्वास दिखाया, उस मोमेंट में आपको पढ़ने में बहुत इजी लगता है, पर जब आप मौत के सामने खड़े और आपको पता है कि अब मैं भी मरूंगा, ये भी मरेगा, उस टाइम आप उस पर भरोसा कर रहे हो जो खुद मरने वाला है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह सामने खड़े हुए थे और पानी पर चल रहे थे और कुछ बहुत बड़े मौजज़े कर रहे थे। इसको दिख रहा है मैं जिस हालत में लटका हुआ हूं, ये भी लटका हुआ है, मैं मरने वाला हूं, ये भी मरेगा। तब उसने उस कंडीशन में किए हुए विश्वास को आप जब देखते हो, तब आपको समझ आता है वो आम विश्वास नहीं है। नॉर्मल विश्वास करना इजी है। आज मैं बोलूं आपके दोनों पैर घुटनों के ऊपर कट जाएंगे, आप खुदा की शुक्रगुजारी करो, कितने करेंगे? जिंदगी भर के लिए आप अपाहिज हो जाओ। बोलना इजी है, पर जब आप उस कंडीशन में सोचो कि आपके दोनों पैर चले जाएं, कर लोगे आप शुक्रगुजारी?
आप उस कंडीशन में साइकोलॉजिकली पागल हो जाओगे कि दोनों पैर जिंदगी भर के लिए गए। यहाँ एक शख्स को मौत मिल रही है, तो उस कंडीशन में खुदावंद यीशु मसीह से उसको माफी मिली है। लॉ आपको यह सिखाता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, और अनुग्रह आपको यह मौका देता है कि गलती हो गई, अब उस गुनाह से आप रिपेंट करके वापस आओ। पर माफी आपको तभी मिलेगी जब आप माफी मांगते हो। खुदावंद का अनुग्रह ये मौका देता है कि आप उस माफी को मांग सको, अ चांस टू रिपेंट। अब ये जो है, ये इस तरीके से समझिएगा, कोई भी जो नौकरी करता है, आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आप अपनी जॉब को इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने बॉस से बहुत प्यार करते हैं। क्या आप अपने ऊपर जो भी आपके ऊपर बॉस होंगे, अगर वो कुछ कहते हैं, कोई ऑर्डर उन्होंने दिया, आप इसलिए मानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको तनख्वाह मिलती है। हो सकता है किसी को हो, पर 99% लोग अपने सुपीरियर की, अपने बॉस की इसलिए सुनते हैं क्योंकि भाई मेरे को सुनना है, क्योंकि मुझे तनख्वाह मिलेगी। ये काम करना है क्योंकि इसके वो पैसे देना बंद कर दे और फिर ऑर्डर चला के दिखा दे। कोई नहीं सुने, कोई नहीं सुने। अगर हमारे घर में हाउस मेड है या सर्वेंट्स हैं, तो वो आपके घर की साफ सफाई या बर्तन या कुछ अगर काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? पैसे मत दो। तो खुदा और आपका ये मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशन नहीं है। और अगर आप अपनी फैमिली में, अपने घर में आप खुद काम करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर कोई भी अपनी फैमिली में, अगर कोई किसी ने बोल दिया कि कोई काम कर दो, और अगर आप उस काम को कर रहे हैं, तो क्या आपको उसके पैसे मिलते हैं? फिर भी करते हो ना, इज्जत में करते हो, डर में करते हो, प्यार में करते हो, पर रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा आपको। खुदा और आपका ये सर्वेंट मास्टर का रिलेशन नहीं है कि वो कुछ दे रहा है इसलिए आप कर रहे हो। आपका और खुदा का बेटे और बेटियों का रिलेशन। तो आप जब किसी के बेटे या बेटी हैं, तो आप उसके लिए उस काम को मोहब्बत में करते हैं। अनुग्रह ये समझाता है। लॉ आप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसको माना नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो, क्योंकि तुम इसलिए करो कि तुम खुदा से मोहब्बत करते हो। इसलिए उन कामों को मत करो कि खुदा से कुछ मिलेगा, नहीं तो वो बॉस और सर्वेंट वाला रिलेशन। नौकरी कर रहे हैं क्योंकि तनख्वाह मिल रही है, खुदा को मान रहे हैं क्योंकि खुदा गाड़ी देगा, घर देगा, सेहत बनाए रखेगा। ये नहीं है। तुम इसलिए मेरे हुक्मों को मानो क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ग्रेस ये फर्क लाता है। व्यवस्था हम सब पर है, पर व्यवस्था के हिसाब से अगर चले तो हम सब डिस्क्वालिफाइड है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने उस अनुग्रह को दिया कि तुम्हारे को मैं मौका देता हूं कि तुम अपने गुनाहों से बाज आ पाओ, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हम खुदा की बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, और क्योंकि मोहब्बत करते हैं इसलिए उसके कानूनों को मानते हैं। आई ओबे वाई? बिकॉज गॉड एक्सेप्ट्स मी इन क्राइस्ट। क्योंकि खुदा ने मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं उसकी मानता हूं। मैं उसका बेटा और बेटी हूं, इसलिए मैं उसकी मानता हूं। ये वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि वो मालिक है, मैं नौकर हूं, ये करूंगा तो वो मिल जाएगा, ये करूंगा तो। जब ये सब आप कर लेते हैं और उस अनुग्रह में आ जाते हैं, और अगर रिपेंटेंस आपकी जिंदगी में है और आप खुदा के हुक्मों को मानना चाहते हैं और अपने गुनाहों से बाज आना चाहते हैं,
तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फिर से गुनाह ना करना। इसके ऊपर भी हम कभी ना कभी बात करेंगे कि फिर से गुनाह करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि फिर से गुनाह हम करते हैं और उससे कैसे बाज आया जाता है। पर मेन चीज रिपेंटेंस का एक फैक्टर ये होता है कि आप अगर एक अपने गुनाह को, अपनी गलती को पहचान पा रहे हैं तो उसमें से बाहर आना। यूहन्ना 14 उसकी 15वीं आयत कोई पढ़ दे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हम्म, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे, यहाँ परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने यदि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो तुम मेरी, यदि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो तुम मेरी आज्ञाओं को, या क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरी आज्ञाओं को, तो उस व्यवस्था को मानने के लिए आपको उस पनिशमेंट के लिए ना माने, पर इसलिए माने कि खुदा से आप मोहब्बत करते हैं। दो कमांडमेंट प्रभु यीशु मसीह देखे गए जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट कहलाती है। मत्ती 22 उसकी 37 से 40। यह व्यवस्था हम सब पर लागू होती है। मत्ती की इंजील 22 अध्याय 37 आयत से 40 आयत। उसने उससे कहा, हाँ तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार। सारी व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ताओं का सिंपल है, लव योर गॉड, लव योर नेबर। बस हर चीज का आधार मोहब्बत है। यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को इसलिए मत मानो कि रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो जो आयत मैंने शुरू में आपको दोनों पढ़ाई, एक कहती है कि मैं शरीयत को पूरा करने आया, और दूसरी तुम शरीयत के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। यू आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है पर कॉम्प्लीमेंट करती है। प्रभु यीशु मसीह बोल के गए कि ये कानून है जो तुम्हें आईना दिखाएगा जिससे तुम पहचानो तुम क्या गलती कर रहे हो। अनुग्रह वो मौका तुम्हें देगा कि तुम अपने गुनाहों से बाज आ पाओ। तो यदि किसी को आज के पहले कॉन्ट्रडिक्शन हो कि हम लॉ के अधीन हैं, हाँ है, लेकिन उस लॉ के साथ साथ आप पे अनुग्रह भी है। क्योंकि अगर आप खाली लॉ के अधीन रहे, व्यवस्था के अधीन रहेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आप इस लायक नहीं है कि खुदा के उस लेवल के कानून तक आप उसको मान सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल के गए कि यदि कोई गुस्सा भर करता है तो वो मर्डर के बराबर है। खत्म, पहले ही कानून में खत्म। तो इसीलिए यदि किसी को ये जानना है कि मैं इस परेशानी में से कैसे निकलूं, इस कानून को, इस व्यवस्था को कैसे मानूं, तो उसके लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि आप अपने गुनाहों से बाज आ सके और उस गुनाहों से हटकर उस अनंत जीवन और प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर सके जो आपको ये सेत मेत में देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ एंड ग्रेस। लॉ इज कॉम्प्लीमेंटिंग ग्रेस, ये ऑपोजिट नहीं है, ये आपस में लड़वाने वाली आयतें नहीं है, पर एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली आयतें हैं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने बख्शा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हम इन कलाम की बातों को सीखते हैं, समझते हैं, तो हम आपके अनुग्रह में परमेश्वर इस व्यवस्था को मानने वाले हो सके और उन गुनाहों से बाज आ सके जिन गुनाहों को हम करते हैं। खुदा, उस डाकू के पास भी उस आखिरी क्षण तक मौका था कि वो आपके साथ आपके राज्य में दाखिल हो सका। आज हमारे पास भी आपने ये मौका भेजा है कि तुम अपने गुनाहों से बाज आ सको। हम केवल इन बातों को पढ़ने और सुनने वाले ना हो सके, पर इन कलाम की बातों को मानने वाले हो सके। इस पूरी कलीसिया को, आज के कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस दुआ को
खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।